हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 5 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इस बार सीटों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में आप जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाएंगे, उतना ही ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफर्ट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार 1886 के कलकत्ता सेशन की अध्यक्षता की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी किया गया था। तो इसमें से तीनों ही प्रस्ताव पारित किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन विशेषताएं, 1896 कलकत्ता अधिवेशन, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ये सही सुमेलित है। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये गलत है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो इस कारण से बी गलत है। 1938 हरिपुरा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, ये सही है। इसमें से गलत बी है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू की घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल की उपमा प्रदान की थी? तो 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू घोषणा आया था, उसको बाल गंगाधर तिलक ने सूर्यविहीन उषा काल की उपमा प्रदान की थी। सो राइट ऑप्शन ए होगा। इस घोषणा पत्र को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने सूर्यविहीन उषा काल कहा था। नेक्स्ट, भारत में 22 जून 1897 को पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। 22 जून 1897 को पूना में दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग समिति के प्रधान चार्ल्स रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। यह भारत में यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी, फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन। तो चापेकर बंधु राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा निम्न में से किस अखबार का संपादन किया गया था? तो जी सुब्रमण्यम ने स्वदेश मित्रम और द हिंदू का संपादन किया था, इन दोनों का किया था। बंगाली का संपादन किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था और लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारतीयों के भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। तो इसमें से लॉर्ड रिपन हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी जारशाही तरीके अपनाने पर लगी है। प्रेस का गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय अप्रवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था। और ये स्टेटमेंट उस कंटेक्स्ट में था जब पत्रकारिता के लिए बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की सज़ा दी गई थी। उसी के विरोध में दादा भाई नौरोजी ने ये स्टेटमेंट दिया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में 16 मई को 3 लोगों के द्वारा सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू एम बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन सी होगा 1884। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता थे, ये सही है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, जस्टिस राणाडे थे, तो ये गलत है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये सही है। गलत है बी, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपनाए गए संघर्ष के तरीकों पर विचार कीजिए। समितियों का गठन किया गया था, परंपरागत और लोकप्रिय उत्सवों का उपयोग किया गया था, ये सही है दोनों। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए थे, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3 तीनों ही है, इसमें 1 2 3 दिया नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था 16 अक्टूबर को, और ये बीपीएससी में पूछा गया है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था 1911 में, और कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। तो इसमें से सबसे पहली जो घटना घटी थी, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो एक होगा सबसे पहले, और सबसे बाद में जो घटना घटी थी राजधानी का स्थानांतरण जो हुआ था, तो सबसे लास्ट में आएगा 2, 1 सबसे पहले और लास्ट में आएगा 2। तो इस तरीक़ा से देखें तो बी सही ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन किया गया था? तो इनमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था कलकत्ता में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 1907 को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों को 2 भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था? आंदोलन के उद्देश्य पर मतभेद, उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियाँ, बहिष्कार की नीति के इस्तेमाल पर मतभेद। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया, ये सही है। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई थी। सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत नहीं हुई थी। जो हिंसक गतिविधियों में शामिल थे उनको छोड़ने पर सहमत नहीं हुई थी, उनको रिहा करने पर सहमत नहीं हुई थी। वैसे राजनीतिक कैदी जो अहिंसक गतिविधियों में ही शामिल रहे थे उनको रिहा करने पर सहमत हो गई थी, सभी कैदियों को नहीं। तो इस कारण से ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो तीसरा स्टेटमेंट असत्य है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तब बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, तामलुक में भी किया गया था, सतारा में भी किया गया था, झांसी में नहीं किया गया था। तो केवल 2 होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो उपयुक्त में से मोर देन 1 होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के निम्नलिखित में से किस अवसर पर लाल किला का मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो लाल किला का मुकदमा चलाया गया था जनरल शाहनवाज पे, जीएस ढिल्लों पे, जनरल प्रेम सहगल पे चलाया गया था, जनरल मोहन सिंह पे नहीं चलाया गया था। तो इसमें से केवल एक हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 18 फरवरी 1946 की शाही नौसेना के विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो शाही नौसेना के विद्रोह का प्रारंभ बॉम्बे के एक नौसैनिक प्रशिक्षण पोत एनएस तलवार के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। एनएस तलवार के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। तो बम्बई हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस तिथि की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? तो वो था 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929।
का लाहौर सेशन के दिन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1936 में की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। दरअसल में अगस्त 1925 में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था और इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा के हिंसक कांड से दुखित होकर के महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की यानी स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया था। तो इसमें से बारदोली हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और उस बिल को 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन से पारित कराया गया और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित कराया गया और उस विधेयक पे यानी उस बिल पे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर किए। इस कारण से वो एक्ट बना 18 जुलाई 1947 को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का आलेख किसने लिखा था? तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था और उस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी और अन्य सहयोगियों के साथ मिल करके तैयार किया था। तो इसमें से महात्मा गांधी होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये बातें कही थी लॉर्ड डफरिन ने और लॉर्ड डफरिन के टाइम में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था 28 दिसंबर 1885 को, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? तो भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन अंबा प्रसाद और अजीत सिंह ने मिल करके किया था। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर सपरिषद भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक होगी। ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों ही कथन सही है, 1 व 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ये सही है। ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र हो किंतु बाह्य रूप से प्रभावित हो, नहीं, ये गलत है। ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष आंतरिक तथा बाह्य सत्ता से प्रभावित हो, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इसमें से ए स्टेटमेंट सही है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति है? महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में, पिछड़ी जातियों के संबंध में, SC ST के संबंध में। तो इनमें से सभी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा और इसी के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा कौन से प्रयास किए जाने का उल्लेख है? राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, ये सही है।
अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का, ये भी सही है। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कार्यकाल समाप्ति से पूर्व उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ये सही है। मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर तब तक काम करता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए, यह भी सही है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 3 माह की अवधि बीतने से पूर्व राष्ट्रपति चुनाव हो जाना चाहिए। 3 माह की अवधि नहीं, 6 माह की अवधि बीतने के पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है और हमें चूज करना है गलत स्टेटमेंट, असत्य कथन को ही चुनना है। इस कारण से सी स्टेटमेंट गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? यह समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, ये सही है। यह संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, ये भी सही है। यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है और हमें चुनना है सम्मिलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, संसद के सदस्य किसके माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं? पूरक प्रश्न पूछकर नियंत्रण रखते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर इसके माध्यम से भी नियंत्रण रखते हैं, ध्यान आकर्षण की सूचना देकर, ये भी सही है। विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से भी नियंत्रण रखते हैं, तो ये चारों ही सही है। यानी चारों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसके माध्यम से संसद के सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं, तो इसमें से 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पे होती है? तो किसी भी विधेयक के लिए फर्स्ट रीडिंग में विधेयक को पेश करने के लिए, सदन के पटल पर रखने के लिए, पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगी जाती है फर्स्ट रीडिंग में, यानी प्रथम वाचन में। सेकेंड रीडिंग यानी द्वितीय वाचन में 2 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है तथा दूसरी अवस्था में विधेयक की अलग अलग धाराओं पर आम बहस होती है जिसमें संशोधन प्रस्तावित होता है। और तृतीय वाचन यानी थर्ड रीडिंग में अंतिम स्वीकृति के लिए विधेयक पर चर्चा होती है। तो इसमें से सेकंड वाचन हो जाएगा, सेकंड वाचन यानी सेकंड रीडिंग, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अंतराल कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब बैठक एटलीस्ट 1 साल में 2 बार होनी चाहिए, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, राइट ऑप्शन अपीलेट जरिस्डिक्शन के अंतर्गत, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, इसमें यदि साइबर कानून की बात करें तो साइबर कानून अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। तो जो ही हम डी का 4 करेंगे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डी का 4 ए ऑप्शन, यानी ए का 2 हो जाएगा बंदरगाह जो केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, और बी का 3 यानी जेल खाना जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और सामानों में मिलावट समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी सी का 1 हो जाएगा, और डी का तो 4 होगा ही, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा के कार्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। यह ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, ये सही है। इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं गलत काम न हो इसकी निगरानी करना भी ग्राम सभा का ही कार्य है, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 व 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, ये बिल्कुल सही है। महानगर क्षेत्र की घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी सही है। महानगर योजना समिति यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी संबंधित महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करती है, ये भी सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, ये भी सही है। तो इसमें से चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तो उसमें से 1, 2, 3, 4
सभी सही है, तो 1 2 3 4 नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के कार्य हैं भारत की संचयी निधि से धन निकालने की अनुमति देना, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, ये सही है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, ये सही है। संघ तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देख रेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो इसमें से 1 और 4 गलत है और 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, युकाटन चैनल किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो युकाटन जल संधि, जिसको युकाटन चैनल भी कहा जाता है, ये है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में एक जल संधि है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है? तो वो है कोलंबिया, राइट ऑप्शन ए होगा। ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में कहाँ मिलती है? तो ब्लू नील इथोपिया के ताना झील के पास से निकलती है, जबकि व्हाइट नील जो है ये युगांडा में विक्टोरिया झील के पास से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। ये दोनों नदी सूडान में खार्तूम नदी से एक दूसरे से मिल जाती है, खार्तूम नामक जगह पे एक दूसरे से मिल जाती है, सूडान के खार्तूम नामक जगह से मिल जाती है, तो खार्तूम होगा, राइट ऑप्शन ए। तो ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में कहाँ पे मिलती है? ये आपस में मिलती है सूडान के खार्तूम में, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खली का मतलब होता है खाली जगह, मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो रब अल खली में आता है सऊदी अरब का भी कुछ क्षेत्र शामिल है, ओमान का भी शामिल है और यमन का भी शामिल है, तीनों ही का शामिल है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से नीचे दिए गए द्वीपों में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सेकंड पे आता है न्यू गिनी सेकंड पे आता है, और बोर्नियो थर्ड पे आता है, और मेडागास्कर फोर्थ पे आता है। तो यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से नीचे दिए गए द्वीपों में कौन सा सबसे बड़ा है, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। तो यदि वर्ल्ड में चूज करना हो तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो उस केस में डी ऑप्शन होगा। और यदि इन तीनों में से चुनना हो तो इन तीनों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल है न्यू गिनी का, तो इस कारण से ए होगा, या तो ए होगा या डी होगा। नेक्स्ट, क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, काराकोरम दर्रा उमलिंगला, चांगला, थांगला, खारदुंगला और जोजिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये सभी लद्दाख में स्थित है, राइट ऑप्शन सी होगा। पंचमलाई पर्वत और जवादी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है, तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, एशिया में स्थित निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं, तो इसमें से म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड में सबसे दक्षिण में आएगा मलेशिया और सबसे उत्तर में आएगा म्यांमार, तो इस कारण से बी और सी ऑप्शन सही बन रहा है। तो अब देखते हैं, सबसे उत्तर में है म्यांमार, उसके बाद में है थाईलैंड, देन कंबोडिया और सबसे लास्ट में मलेशिया। तो म्यांमार यानी 1 4 3 2 राइट ऑप्शन बी होगा। यानी सबसे उत्तर में है म्यांमार, उसके बाद उससे दक्षिण में थाईलैंड और उससे दक्षिण में कंबोडिया और उससे दक्षिण में मलेशिया है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % वनावरण है? तो बिहार में कुल वनावरण है
7380.79 वर्ग किलोमीटर, यानी 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 7.84%, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। तो बिहार में वृक्षावरण है 2341 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कुल बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48%, 2.48% है। तो 2341 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सागर की तट रेखा नहीं है? तो काला सागर की तट रेखा है, अजोब सागर की भी तट रेखा है, लेकिन सैरागासो सागर जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, ये समुद्र में ही समुद्र है और इसकी कोई तट रेखा नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। और इस 250 करोड़ रुपये का यूज कहाँ पे होगा? तो योजना के तहत संबंधित प्रक्षेत्र के महिलाओं को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण होगा, जिसे 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में चुकाना होगा, और बाकी 5 लाख जो है वो विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान या सब्सिडी के रूप में होगा। तो 10 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख पे इंटरेस्ट देना होगा, 5 लाख पे वो सब्सिडी के रूप में होगा। नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा? तो शिक्षा पर किया जाएगा। शिक्षा पर कुल जो आवंटन है वो है 22,200.35 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, राइट ऑप्शन ए होगा। 22,200 करोड़ 35, लगभग 22,200 करोड़ रुपये का हुआ है आवंटन। नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जीएसडीपी का 2.98%, 2.98%, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो कुल अनुमानित व्यय है 2,61,885.4 करोड़ रुपये, राइट ऑप्शन सी होगा। 2,61,885.4 करोड़ रुपये। नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है? 5% का प्रावधान किया गया है छूट का, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल कितने अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में बनाया जाएगा? तो 21 अस्पतालों को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में जीभीए में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 60.7% है सेवा क्षेत्र का, टर्शियरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, जबकि प्राइमरी सेक्टर का योगदान है 21.2%, 21.2%, एंड सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है 18.1%, यानी 18.1%, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही? तो 30,779 रुपये रही थी, 30,779 रुपये, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार के कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण का रहा है? तो 81.1%, इतना ज़्यादा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये चुनना है। इसके अंतर्गत गंगा के किनारे वाले ज़िले आते हैं, ये सही है। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2019-20 से किया जा रहा है, ये भी सही है। इसे बिहार के कुल 11 जिलों में लागू किया जाएगा, 11 जिलों में नहीं 13 जिलों में लागू किया जाएगा, तो इस कारण से सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान 2017-18 से 2021-22 कृषि और संबद्ध क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
तो 5% की वृद्धि हुई है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आंध्र प्रदेश का विकास दर रहा है 11.4%, 11.4% सबसे ज़्यादा। सेकेंड स्थान पे आता है राजस्थान, यहाँ का विकास दर रहा है 11.04% और थर्ड पे बिहार 10.98%, 10.98% विकास दर रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, सबसे ज़्यादा विकास दर रहा है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो नील हरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। और नील हरित शैवाल जो है वो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है और प्रोकैरियोटिक सेल होने के कारण इसमें गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। तो इस कारण से इसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है इसके आंतरिक झिल्लियों में होती है, आंतरिक झिल्लियों में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट मृतोपजीवी कवक है। तो मृतोपजीवी कवक ये मोर्सेला, इसमें से मोर्सेला जो है, मोर्सेला कहिए, ये मृतोपजीवी कवक है यानी सेप्रोफाइटिक फंगस है। राइट ऑप्शन सी होगा। और मृतोपजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन हमेशा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको मृतोपजीवी कहा जाता है। और मृतोपजीवी के अंतर्गत आता है मोर्सेला आता है, पेंसिलियम आता है, राइजोपस आता है। तो इसमें से इस कारण से राइट ऑप्शन सी होगा, मोर्सेला या मोर्सेला।